जय हिंद साथियों। अग्निवीर आर्मी 2025 की तैयारी करने वाले अग्निवीर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा भ्रामक जानकारियां हैं वो फैलाई जा रही हैं। आपको सभी को पता है भी कि एग्ज़ाम के फॉर्म है वो नहीं आए हैं। मैं पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर कहा था आपको, वो बनाया था मैंने फरवरी के अंदर 12 फरवरी को, कि कुछ बोल रहे हैं 8 फरवरी से, 12 फरवरी से, 15 फरवरी से, 20 फरवरी से, 25 फरवरी से, 30 फरवरी से, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी है वो नहीं आई है। 8 मार्च से आवेदन शुरू जरूर हो रहे हैं, लेकिन वो हमारी भर्ती अग्निवीर भर्ती है उसके लिए नहीं हो रही, वो ओपन रैली भर्ती है उसके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको पूरी बातें बताने वाला हूँ भी कि 13 जिलों के लिए अग्निवीर जो भर्ती शुरू हुई है उनका जो आवेदन है वो किससे हो रहे हैं, 8 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखेंगे ये रही पूरी की पूरी नोटिफिकेशन जो भर्ती है वो ये है ना, वो आप ध्यान से देखो, इसके अंदर मिल जाएंगे आपको। अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि 2025-26 अग्निवीर के लिए अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरठ समेत कितने जिलों में, 13 जिलों के युवाओं के लिए इसका मौका दिया जाएगा। और जो 13 जिले होंगे वो कौन कौन से होंगे वो भी आप देख लो, ठीक है। ये देख लो, यूपी के मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, इनके लिए हो रहे हैं। और इनके लिए ही ये ज्वाइन इंडियन आर्मी की साइट पर जाकर के वो फॉर्म है वो भर सकते हैं। इस बार भर्ती के अंदर बदलाव जो किए गए थे वो ये थे कि सेना भर्ती मेरठ के अंदर बदलाव जो किए गए थे, पहली बार 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आईटीआई और तकनीकी वालों को भी इसमें है वो शामिल किया गया है। तो इस तरीके की जो खबर है वो आपको देखनी है, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो खबर दिखाई दे रही थी वो भी जो 8 तारीख से अग्निवीर हो रहा है उनके लिए स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या जिनको भी फॉर्म भरना है, आगे वाली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं भाई कि आपको अग्निवीर के लिए स्पेशल बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अग्निवीर के लिए क्या हो चुके हैं, स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। मैं आपको तैयारी के लिए बताऊं, ऑफलाइन क्लासेस के अंदर तो क्लासेस हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी तो पेपर होने वाला है। आपके जो पेपर है वो होगा अप्रैल, कब, अप्रैल लास्ट के अंदर, ठीक है। कब होगा, अप्रैल लास्ट के अंदर होगा, या कब होगा, मई के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। अप्रैल लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में होगा। यानी आज से यदि आप दिन काउंटिंग करो तो आपके पास 45 या कितने दिन है, 60 दिन है। कितने दिन है, या तो 45 दिन है या 60 दिन है। इसके बीच बीच में आपका पेपर है वो हो जाएगा। आपको पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, आपको सभी को पता है भी कि 15 नंबर का जीके आता है, 15 नंबर की क्या आती है, मैथ आती है, और 5 नंबर का क्या आता है, रागा आता है, और साइंस आती है कितने नंबर की, 15 नंबर की आती है, ठीक है। 15 नंबर 15 नंबर 15 नंबर और 5 नंबर, इसमें से आप जो नंबर स्कोर कर सकते हो वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं भी, या तो नंबर स्कोर कर सकते हो किसमें, साइंस में, या मैथ में, या जीके के रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना वो आपकी यूं की यूं तैयार हैं, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, 50-60% निकाल लो, रीजनिंग आपकी तैयार हो जाएगी। बाकी बारी किसकी आती है, जीके की। जीके का मैटर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो, जीके की तैयारी करने के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है वीरेंद्र जी सर का, तो आई बटन में आपको दिख जाएगा, या नीचे वीडियो के अंदर क्लिक करना, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि जीके है वो किस तरीके से आपको तैयार करना है। अगर आप उनके बताए हुए तरीकों से तैयार करते हो तो 15 के 15% आपके सही होने के चांसेस होंगे, चाहे पेपर है वो कितना ही हार्ड बन के आ जाए। बहुत बढ़िया तरीके से उनका तैयार करवाया हुआ है। मैथ के लिए आप सभी को पता है अभी टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन के अंदर डेली टेस्ट होते हैं इनके, वीकली पूरा टेस्ट होता है। T20 सीरीज आपकी चलाई जा रही है, 20 टेस्ट, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है, इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप उन क्लासों को देखते रहिए, आपको ये पता चलेगा कि उनमें क्वेश्चंस का लेवल है वो कैसा आता है, ठीक है। उनमें प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, किस तरीके से प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी बारी आती है साइंस की, तो साइंस के लिए आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है, और क्या पढ़नी है, केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी है। अब भाई इतने टॉपिक्स कैसे पढ़े, बहुत सारे टॉपिक आते हैं, किसी बुक उठा के लेके आओगे ना कोई भी
तो उसके अंदर कम से कम 200 पेज होंगे, 150 पेज होंगे, और 150 पेजों के अंदर जितने कम पेज होंगे मैटर उसके अंदर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि किताबों को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो उसके अंदर 4 पार्ट बनाए जाते हैं। अब देख लो, छोटे छोटे लिखे होते हैं, एक पेज के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर है वो लिखा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कोई भी बुक तैयार करता है उसका मतलब होता है कि उसके अंदर पूरे में से पूरे पर्सन आ जाएं, तो उसके लिए मैटर डालना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें 15 में से 15 सही नहीं करके, यदि हम 15 में से टारगेट रखें 12 और 13 का, तो हमें जो मैटर पढ़ना होता है ना, वो कम से कम 60 से 70% मैटर है वो पढ़ना होता है। अब वो पढ़ना कौन सा होता है वो पता चलेगा आपको क्लासेस लेने से। क्लासेस ले सकते हैं, ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप है वो तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या हमें जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात कि आप जो टेस्ट करो, ठीक है, वो आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑफलाइन, लेकिन आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ऑनलाइन चाहे आप फ़ोन में कर सकते हैं, चाहे कंप्यूटर पर बैठ के कर सकते हैं। एकेडमी के अंदर जो ऑफलाइन तैयारी करते हैं उनको तो कंप्यूटर पर बैठा के टेस्ट दिया जाता है, ठीक है। जैसा आपको मेन एग्ज़ाम में होता है, ठीक है, उतना ही टाइम दिया जाता है 60 मिनट का, तो उसी तरीके से होता है, ठीक है। दूसरी जो आपको तैयारी रखनी है वो रखनी है नेगेटिव मार्किंग की। किसकी? नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, आपके नंबर्स जो आपने सही किए हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मान लो 2 प्रश्न हल किए हैं, ठीक है, 2 प्रश्नों के लिए नंबर तो मुझे मिलेंगे 4, और मैंने 2 ही प्रश्न गलत कर दिए तो उनका 1 नंबर काट लिया जाएगा। किस में से? जो सही में से किए हैं। तो आपके ओवरऑल नंबर कितने आएंगे? 3, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर है वो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी देखो, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं टारगेट बता देता हूँ भाई, कि 40 प्लस का टारगेट रखना, कि आपके 40 प्लस % क्या हो, सही हो। यदि आपके 40 प्लस से नीचे सही हुए तो आप जो फाइनल मेरिट लिस्ट आती है ना, फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या हो जाओगे? बाहर हो जाओगे, ठीक है। हमें तैयारी रखनी है 40 प्लस प्रश्नों की, ठीक है। तो इस तरीके से हमें है वो तैयारी रखनी है। बाकी आप कोई भी इंक्वायरी हो, किसी भी सब्जेक्ट्स के अंदर आपका कोई भी कमज़ोर हो, किसी को लग रहा हो कि मेरी एज है वो आउट हो रही है, एज कम हो रही है, किसी भी तरीके की कोई भी आपको बात करनी हो, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ऑफलाइन है वो विजिट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।